Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Welcome back. Today we are going to discuss the deviation bars and the broken bars in the series of one-dimensional diagrammatical representation of data. यानी अभी हम जो पुराने हमारे वीडियोस हैं हम उसमें क्या डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम्स इन वन डायमेंशनल डायग्राम सीरीज. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कवर करेगा आपको डेविएशन बार के बारे में और ब्रोकन बार्स के बारे में, और उनको एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद डेविएशन बार्स. तो डेविएशन बार्स हम जो बनाते हैं उसमें आप कुछ नया देखेंगे कि डेविएशन, वैसे तो बार्स वही हैं, बनाना बिल्कुल प्रोसेस वही है, लेकिन डेविएशन बार कैसे हम बनाएंगे उसमें क्या देखेंगे तब हमें डेविएशन बार समझ में आएगा कि ये डेविएशन बार है. तो डेविएशन बार जो है बेसिकली यूज़ किए जाते हैं नेट क्वांटिटीज़ के लिए. नेट क्वांटिटीज़ जैसे कि अगर आपको सेल्स दिया हुआ है, परचेज, सेल, परचेज ये सब दिया हुआ है, तो उसके साथ आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे. अगर आपको कैलकुलेटेड है तो आप उसको ड्रॉ करेंगे, और नहीं है तो आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालेंगे. ठीक है, जैसे नेट एक्सपोर्ट, नेट इम्पोर्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डेविएशन बार के अंदर पढ़ते हैं. बार्स वही हैं, लेकिन आपको अगर सेल प्रोडक्शन दिया हुआ है तो आपको कुछ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इस तरीके की क्वांटिटीज़ आपको निकालनी पड़ती है, और कई बार हमें डेटा में पता होती हैं या दी होती हैं और हम उसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं. तो सच बार्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़. इसमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों जो बार्स हम जो डिविजन बार बनाते हैं उसमें बार्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और नेगेटिव, यानी जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव. जैसे कि आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा पॉजिटिव जो है वैल्यू को रखता है, लेकिन जो लॉस है आपको वो नेगेटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंटेड होता है. तो इस कारण से हम बता रहे हैं कि जो डेविएशन बार्स होते हैं उसमें अगर प्रॉफिट है तो उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे बार्स को, लेकिन अगर वो आपका नेट लॉस है तो हम उसे किस में बनाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में. तो अब बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी डायग्राम बार्स बनते हैं वो सब पॉजिटिव वैल्यू के साथ होते हैं, और जो नीचे बनते हैं बिलो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम देखेंगे कैसे बनाना है डेविएशन बार. बहुत ही आसान है डेविएशन बार बनाना. ये आपको ईयर्स दिए हुए हैं 5 to 6, 2005 to 2006, 2007 to 2008, 2006 to 7 एंड 7 to 8. ये दिए सेल्स. अब ये डेटा जो आपको परसेंटेज में दिया है तो आपको इसे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको परसेंटेज में ही अपने बार्स को ड्रॉ करना है. तो 14%, 11% एंड 17%, ये तो उनकी सेल्स थी. तो यहाँ उन्होंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है. डेटा में हमें पता है कि कितना नेट प्रॉफिट था. तो अगर आपकी सेल होती है 14% तो उनको नेट प्रॉफिट हुआ 29%. अगर सेल है 11% तो टोटल नेट प्रॉफिट था 61%. सेल आपकी 17% थी, लेकिन आपको जो नेट प्रॉफिट था वो आप देख रहे हैं -74%. इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया, आपको लॉस हो गया. तो अब इसको डायग्राम में कैसे बनाना है ये देखते हैं. ये पहले तो हमने एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यहाँ आपको नीचे भी एक वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है क्योंकि वो आपको लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये 0 हो गया आपका. स्केल बनाएंगे. अब पहले तो आप ये स्पेसिफिकेशन दे दीजिए 2005 से 6, 6 से 7 और 7 से 8. अब हमारा आता है डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है. डेटा में जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज़ 11%, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज़ पॉजिटिव में 61% है, लेकिन नेगेटिव में 74. तो ऊपर और नीचे दोनों आप ये समझ लीजिए कि 80, यहाँ पे 70 तक आपको लेना है और यहाँ 80 तक आपको लेना है नेगेटिव डायरेक्शन में. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सब परसेंटेज में दे रखा है. ये सारा जो डेटा है वो परसेंटेज में आपको दे रखा है सेल्स और प्रॉफिट का. तो दोनों ही हम बना रहे हैं, सेल्स और प्रॉफिट. यहाँ डेविएशन बार आप देख रहे हैं मल्टीपल बार डायग्राम की तरह आपको दिखेंगे, यानी दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स हैं, उनको हमें बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो पहला हम ईयर चूज करते हैं 2005 to 2006. इसमें जो सेल्स है वो है 14%. 14 कहाँ आएगा, ऊपर. 10 और 20 तो बीच में आएगा 15. 15 से थोड़ा सा नीचे आप 14 बना सकते हैं. उसके बाद आता है आपका 29% नेट प्रॉफिट. इसी ईयर में आपको सेल आपको पता चल गया. उसके बाद आप प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट है आपका 29. तो 30 से थोड़ा सा नीचे आप बार बनाएंगे तो ये आपका 29% हो गया. दोनों को आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया. इसे पिंक कलर से हमने शेड किया है, इसे पर्पल कलर से, और उसे यहाँ सेल्स और नेट प्रॉफिट में डिफाइन कर दिया. नेक्स्ट ईयर के लिए 2006 to 7.
11% एंड 61%। 11% तो सेल हो गई और ये आपका हो गया 61%। तो 60 से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, 61% ये आपका आ गया 2006 to 7 के लिए सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। अब आते हैं नेक्स्ट, 17% तो आपका प्रॉफिट है, तो आपने 17% आपका सेल है, तो आपने सेल आपने 17% दिखा दिया। 20 से थोड़ा सा नीचे आप लेंगे, 15 से थोड़ा ऊपर। अब आप आते हैं 74, बट ये है नेगेटिव, तो आप जो बार बनाएंगे वो ऊपर नहीं बनाएंगे, ऊपर बना देंगे तो आपका ये हो जाएगा कि प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इतना सेल तो हुआ लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ 74%। तो 74 आएगा आपका नीचे, 70 और 80 के बीच में आएगा 75, उसे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप एक बार ड्रॉ करेंगे, दैट इज 74। तो ये नीचे की डायरेक्शन में है -74%। तो ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है डेविएशन बार को, जहां आप देख रहे हैं यहाँ आपके टोटल सेल, प्रोडक्शन, परचेज कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेटा है वो डेविएशन बार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपके सेल्स एंड प्रॉफिट परसेंट आ गया। सेल्स एंड प्रॉफिट को आप जो भी कलर शेड कर रहे हैं उससे आप रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज द हेडिंग सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो बहुत ही आसान है डेविएशन बार, जस्ट लाइक एज अ मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोकन बार। दिस इज द लास्ट वन डायमेंशनल बार डायग्राम। ब्रोकन बार्स, नाम से ही पता चल रहा है ब्रोकन बार मतलब कुछ टूटे हुए बार, बार को तोड़ दिया गया। लेकिन तोड़ क्यों दिया गया, क्या ज़रूरत है बार को तोड़ने की? तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो डेटा है उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। जैसे कुछ वैल्यू, सपोज करिए 5 या 6 वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, और उन 6-7 वैल्यूज़ में 4 वैल्यूज़ तो आपकी विद इन अ रेंज, मतलब लगभग ऑलमोस्ट एक सी हैं या एक ही रेंज में है, लेकिन 2 वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लार्ज हैं या एक्सट्रीम स्मॉल है। तो एक्सट्रीम लार्ज है मतलब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक है 100, एक है 200, 300, 400, और एक है 10,000, 20,000। तो अब आप सोच सकते हैं दोनों जो वैल्यूज की जो सीरीज है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ब्रोकन बार हमें कब यूज़ करना है? इन सर्टेन टाइप ऑफ डेटा देयर मे बी अ वाइड वेरिएशन इन वैल्यूज। कभी कभी जो डेटा है उसमें वाइड वेरिएशन यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है वैल्यूज़ के अंदर। वो हो सकता है कुछ में बहुत छोटा होता है और कुछ में बहुत बड़ा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कैसा डेटा आपके पास है। तो इन ऑर्डर टू गेन द स्पेस फॉर द स्मॉलर बार ऑफ डेटा द लार्जर बार्स में बी ब्रोकन। तो अब हमें ये दिखाना है कि भाई स्मॉलर जो बार्स हैं वो भी हमारे रिप्रेजेंटेड हों, और जो बड़ा बार है वो भी। अब बड़ा बार का मतलब 10,000, तो 10,000 का अगर आप स्केल बनाएंगे, अगर आपने स्मॉल के लिए बनाया है 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो आप 10,000 के लिए कहाँ तक जाएंगे? तो आपका जो स्केल है वो आपकी कॉपी से भी बाहर निकल जाएगा और आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज नॉट फीजिबल। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने बार्स को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है वो आपको बताते हैं। ये देखिए, ये डेटा आपको दिया है, आपको जो 5 ईयर्स दिए हैं 2015, 16, 17, 18, 19, और एक्सपोर्ट दिया है इन रुपीज़ करोड़ 120, 250, 3,250 एंड 430, 530। अब आपको इसमें कौन सी वैल्यू अब्सर्ड सी या एक्सट्रीम नज़र आ रही है? इसमें ये 3,250 ये आपकी कुछ अलग सी है। आप देखिए ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर 1000 हैं, लेकिन ये जो है 1000 से भी ऊपर, 2000 से भी ऊपर एंड 3000 से भी ऊपर है। तो उसे स्केल में मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम कैसे उसको बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ आपके एक्स एक्सिस में ईयर्स आपने प्लॉट कर दिए जैसा कि आपको बताया गया है, और यहाँ आपने एक्सपोर्ट जो कि दूसरा वेरिएबल है, एक्सपोर्ट इन रुपीज़ करोड़। ठीक है, तो हमने जो स्पेसिफिकेशन यानी जो स्केल बनाना है वो कैसे बनाना है, वो अकॉर्डिंग टू दीज 4 वैल्यूज़, हम इन 4 वैल्यूज़ के आधार पर बनाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, क्योंकि 550 तक है तो हमने 600 ले लिया। अब हमें क्या करना है, और मैक्सिमम जो है हमारा वो 3000 से भी ऊपर जाएगा, 3000 से ऊपर मतलब 4000 तक। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने बार डायग्राम को। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं 2015 में 120 करोड़। तो ये आपका 100 और ये 150, 150 से नीचे आप आएंगे 120 पे आपने एक बार बना दिया, राइट। अब 2016 पे आते हैं, दैट इज 250 करोड़। तो 250 आपका आएगा 200 और 300 के बीच में, यहाँ पे आपने 250 का एक बार बना दिया। ठीक है, अब आता है 3250। अब ये कैसे बनाना है? तो इसको हमें बनाने के लिए क्या करना है, हमने एक बार बनाया, सपोज 600 तक बनाया या 500 तक बनाया। इतना बनाने के बाद उसे जिगजैग लाइन के साथ आपने यहाँ पे
ये, और दूसरा बार जो स्टार्ट करना है वो बीच में आपको थोड़ा सा गैप कर देना है, पतला सा। आपको एक, आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप है, ये टूटा हुआ बार है तो ये पूरा, लेकिन बीच में से टूटा है। इस बीच में से टूटने का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ दिखा नहीं सकते कॉपी पे, इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया बीच में, ठीक है। और ये ब्रेक करने के बाद जो ऊपर का जो हम बार बनाएंगे दैट इज 3250 आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। मतलब कोई भी एक स्केल यहाँ लेके कि 3250 है और उस पर ये मैच करके और ये स्पेसिफिकेशन लिख दिया। बट डायग्राम जो होगा वो कंप्लीट, ऐसे एक बार नहीं बनाएंगे आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 3250 लिख दिया और ये पूरा बार बना दिया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तो दिख तो रहा है 3250, बट वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये स्केल जो आप बना रहे हैं वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ बीच में ब्रेक कर देते हैं अपने बार को, तो फिर ये स्पेसिफिकेशन ठीक है, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है दिस इज द ब्रोकन बार। आपकी वैल्यूज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए आपने इस मेथड को यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में 430 है, तो 430 हमने 400 से ऊपर एक बार बना दिया। 550 तो 500 और 600 के बीच में हमने एक बार बना दिया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें सब बार्स हैं, लेकिन एक ब्रोकन बार है। तो मल्टीपल बार भी हो सकते हैं जो कि ब्रोकन हो। तो ये जो डायग्राम है दिस रिप्रेजेंट ब्रोकन बार्स फॉर द एक्सपोर्ट इन रुपीज करोर्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। Export in different years, this is the heading, this is the year and this one is the export in rupees crore, ठीक है। तो आज हमने डायग्राम जो है वो सीखे हैं। पहला डायग्राम हमने सीखा डेविएशन बार और दूसरा हमने सीखा ब्रोकन बार। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन भी इम्पॉर्टेंट है और ब्रोकन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम अपना जो सेशन है उसमें बता देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। और अभी हमने पढ़ा 1 डायमेंशनल डायग्राम। 1 डायमेंशनल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन को हम काउंट करते हैं, लाइक मेजर करते हैं, या तो वो विड्थ होगी या वो लेंथ होगी। तो यहाँ हमने विड्थ को सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है और मेजरमेंट हमने वाई एक्सिस पे यानी लेंथ पे लिया है। तो उससे हमने कुछ बार्स बनाए, जैसे कि हमने बनाया सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, मल्टीपल, परसेंटेज, डेविएशन एंड ब्रोकन। ये सारे बार्स डायग्राम हम सीख चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। 2 डायमेंशनल मतलब जहां आप देखेंगे कि लेंथ और विड्थ और लेंथ दोनों ही काउंटेबल होंगी, मतलब दोनों को ही मेजर किया जाएगा, दोनों ही रिप्रेजेंटेबल होंगी, जिसमें हमें पढ़ना है रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, ठीक है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।